नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त के एन मौर्य और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक खेती। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि आप अप्रैल महीने में किस तरह से धनिया की खेती करें। जी हाँ दोस्तों, धनिया की खेती वैसे तो पूरे वर्ष होती है, लेकिन जो लोग अप्रैल मई या जून में धनिया बोते हैं उस धनिया का रेट आपने देखा होगा कि बहुत ही बढ़िया आता है। क्योंकि अप्रैल में धनिया की खेती की बात करें या मई जून में करें, गर्मियों के में धनिया की खेती की बात आज मैं कर रहा हूं, तो उसमें बहुत सारे किसान धनिया नहीं बोते, क्योंकि उनका ये कहना होता है कि तमाम तरह के चैलेंजेज उस समय आते हैं। जैसे धनिया के बीजों का सही से न जमना, जमने के बाद धनिया पीलापन हो जाना, या जब टेम्परेचर 45 वगैरह के बाद चला जाता है तो बहुत सारे किसानों का ये कहना होता है कि धनिया उड़ जा रही है, यानी वो थोड़ी सी जमेगी, बड़ी होगी और फिर ख़त्म हो जाएगी, सूख जाएगी। इन सारी समस्याओं से बचने का हर वो तरीका बताऊंगा जिसे आप अपना के गर्मियों में बढ़िया धनिया की खेती कर लेंगे, जिससे आपको मोटा मुनाफा मिल सकता है धनिया की खेती में। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। आइए हम आगे चलते हैं और बात करते हैं धनिया की खेती के बारे में। धनिया की खेती गर्मियों के लिए यदि आप धनिया की खेती कर रहे हो तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि धनिया की खेती के लिए जिस खेत का आपने चयन किया है उसमें जब पानी चलाएंगे तो धनिया की खेती के लिए अमूमन आपको नमी रहेगा तभी बीज जमेगा। तो और गर्मियों में दिक्कत है कि पानी बहुत तेज़ी से उड़ जाता है। तो जब आप पानी चलाएं तो उसी समय SA90 स्प्रेडाल 90 करके एक्टिवेटर, स्टिकर, ट्रांसलेमिनेटर करके एक प्रोडक्ट आता है। दिक्कत होगी तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, नंबर मैं दे दूंगा वीडियो में। उसे ले लें और 1 एकड़ में जब आप धनिया की खेती के लिए चाहे जितना खेत तैयार कर रहे हों, 1 एकड़ का मैं डोज बताऊं तो 250 ml SA90 को कम से कम 100 लीटर पानी में बना लीजिए और पानी चलाने से पहले खाली ज़मीन पे स्प्रे कर देना है। पूरे खेत में जितना खेत हो, 1 एकड़ में 250 ml लगेगा, उस हिसाब से जितने में आप करेंगे उससे डोज अपना निर्धारित कर लीजिएगा। 1 एकड़ डोज में स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद आप जो पानी चलाना चाहते हैं पानी चला लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि यह आपके खेत की नमी को, जब आप जुताई कराएंगे खेत की धनिया बोने के लिए, जब नमी थोड़ी सी कम हो जाएगी तो जुताई करा लें और जुताई करा के कम से कम 3-4 जुताई बढ़िया कराएं और जो मिट्टी के बड़े बड़े ढेले होते हैं इसे बढ़िया से फोड़ लें। इसमें अधिक से अधिक जितना हो सके गोबर की खाद या आपके पास नीम की खली है उसे डाल सकते हैं, तो इसे डाल लें। और जुताई कराने के बाद यदि खाद की बात करें तो कम से कम दूसरी जुताई पे ही 25 से 30 किलो रासायनिक फर्टिलाइज़र जो आप डालते हैं, बहुत ज़्यादा रासायनिक फर्टिलाइज़र मत डालिएगा क्योंकि गर्मी का मौसम है और रासायनिक फर्टिलाइज़र गर्म होते हैं जिससे आपको आपकी खेती में दिक्कत जाएगी। तो बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, 25 से 30 किलो प्रति एकड़ इसको डाल लेना है और डालने के बाद खूब अच्छी जुताई करा लीजिए। जुताई कराने के बाद आप देखेंगे कि आपकी नमी जो है काफ़ी तेज़ी से उड़ेगी नहीं। बहुत जगहों पे क्या होता है कि नमी आपने गर्मियों में होता है कि खेत हमने जुताई की और नमी उड़ गई, जो SA90 आपने डाला है वो नमी को उड़ने नहीं देगा। और SA90 डालने के बाद ऐसा नहीं है कि इसको डालने के बाद आज ही पानी देना ज़रूरी है। यदि आप आज पानी नहीं दे पा रहे हैं तो कभी भी 2 दिन 3 दिन के अंदर पानी देंगे तो वो दवा अपना काम करेगी। अमूमन जैसे दूसरे खेतों से गर्मियों के दिनों में 8 से 10 दिन में पानी देने लायक होता है, तो जहां आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग करेंगे कम से कम ये 15 से 18 दिन में पानी देने लायक होगा, यानी 5 से 8 दिन का ड्यूरेशन जो है वो बच जाएगा आपका। ये 8 दिन का फ़ायदा होगा आपका और लागत इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है लागत। ठीक है, अब बात करते हैं धनिया के बीजों की। 1 एकड़ में, मैं बीघा के हिसाब से नहीं एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ, 1 एकड़ में गर्मियों के दिनों में 16 से 18 किलो बीज प्रति एकड़ पड़ेगा आपके खेत में। जो बीज है हमारे यहाँ जो बोते हैं, 2 कंपनियों के बीज हमारे यहाँ बहुत बढ़िया से बोते हैं।
धनिया के बीजों का भी चयन आपको बहुत बढ़िया तरीके से करना होगा। इस समय हाइब्रिड धनिया लगाएंगे तो आप सफल रहेंगे। धनिया के बीजों का यदि सफल चयन नहीं करेंगे तो होगा क्या कि थोड़ी सी भी धनिया जमेगी आपको और फूट जाएगी वो, जिससे आपको मार्केट में रेट भी नहीं मिलेगा और आपका काफ़ी नुकसान होगा। तो धनिया के बीजों में जो हमारे यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में चलता है या फिर ये खटीमा साइड में चल रहा है, एक तो चलता है नामधारी का बढ़िया धनिया लगती है, और दूसरा एक कंपनी है शिवन्या जिसका धनिया का बीज, मैं धनिया की खेती मैंने देखी है, बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, बहुत हरी रहती है और बहुत बढ़िया मतलब तारीफ लायक बीज है वो, और लगभग आपको 280 से 300 रुपया प्रति किलो के हिसाब से ये मिल जाता है। तो इसे लें आप। इसका जब चयन करें तो बोने से पहले इस बीज को लेकर के पानी में कम से कम 12 घंटा रखें। 12 घंटा पानी में रखें और 12 घंटा पानी में रखने के बाद इसे निकाल करके किसी छाया स्थान पे 2-3 दिन के लिए रख देंगे। तो उससे क्या होगा कि ये अखुआ जाएगी। पहले तो धनिया जब खरीदेंगे बीज, यदि खड़ा होगी तो उसे तोड़ लेना, हाफ कर लेना है, और हाफ करने के बाद जो हमारे यहाँ तरीके अपनाए जाते हैं, हाफ करने के बाद उसे भिंगा देना है बढ़िया से, और भिंगाने के बाद 12 घंटा भिंगा के रखिए, रात को रखिए, सुबह निकाल दीजिए और निकाल करके उसे छाया स्थान पे किसी सूती कपड़े में बांध करके रख सकते हैं या खुला भी रख सकते हैं, क्योंकि गर्मी का दिन है। तो आप ये देखेंगे कि 2-3 दिन के बाद जर्मिनेशन हो जाएगा, और इस हिसाब से खेत की तैयारी करिए। खेत की जुताई बढ़िया से करके, अंतिम जुताई जब हो तो इसको अंतिम जुताई करा के इसको बढ़िया से फेंक दीजिए और ये छिट्टा दे दिए। और छिट्टा देने के बाद प्रयास करिए कि किसी पंजे वगैरह से या किसी हल्के चीज़ से धनिया को मिलाएं। खेत बनाते समय मैंने एक ये देखिए वीडियो लगाई है, ये किसी किसान ने खेत के धनिया की खेती के लिए बना रखा है। कितना बढ़िया खेत बना रखा है इसने। इस तरह से खेत बनाना है आपको। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इस समय आप खुले खेत में, यानी छिट्टा खेत में, नालियों की ज़रूरत नहीं है, मेड़ की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा वो बनाइए खेत जो प्लेन हो, उसमें धनिया बो सकते हैं। धनिया बोते समय आपको ये ध्यान देना होगा कि नालियों का निर्माण इस तरीके के करें कि यदि कभी अचानक वर्षा हो जाए तो पानी बड़े प्यार से आपके नाली के माध्यम से बाहर निकाला जा सके। दूसरी चीज़, छोटी छोटी क्यारियों का निर्माण करें ताकि आपको पानी भरने में काफ़ी आसानी होगी, काफ़ी पानी का फ्लो नहीं होगा। तो छोटी छोटी क्यारियों का निर्माण कर लें। और उसके बाद जब आप धनिया बो लें, धनिया जब बोएंगे तो उस पर ट्रैक्टर न चलाएं। ट्रैक्टर चलाएंगे तो कभी ज़्यादा वज़न से वो कहीं कहीं नहीं जमता है। तो प्रयास करिए कि हाथ के पंजे से खींच करके मिला दें। ये हाथ का पंजा बना हुआ आता है, पंजा मैं जो बोल रहा हूँ किसान होंगे वो समझ रहे होंगे, उससे मिला लें। हल से मिलवाएंगे तो काफ़ी गहरा चला जाएगा, तो उससे न मिलवाएं, काफ़ी ऊपर ऊपर मिलाना है आपको। इसके बाद जब धनिया जर्मिनेट हो जाएगी, जब धनिया आपकी जर्मिनेट हो जाएगी अच्छी से, तो एक तो काम करना है हमें कि नमी बना के रखना है। बहुत ज़्यादा तपने नहीं देना है ज़मीन को। जब भी पानी आपको चलाना है तो एक काम करना है, इसमें 250 ml SA-90 प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पानी 200 लीटर घोल लेना है, और जहाँ पानी जा रहा है वहीं ठोपे ठोप लगा दीजिए, पूरे खेत में चला जाएगा। इसके बाद 2-3 चीज़ों का प्रयोग करिए। इसमें एक तो ग्रोथ प्रमोटर ग्रो के नाम से, नाइट्रोकिंग का नाम से नाइट्रोकिंग आता है एक प्रोडक्ट, और तीसरा प्रोडक्ट आता है स्ट्रेस आउट। स्ट्रेस आउट एक ऐसा ज़बरदस्त और शानदार प्रोडक्ट है जो गर्मियों में आपके धनिया को धूप से बचाएगा। जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो आपकी जो समस्या है कि धनिया उड़ जाएगी या फिर ख़राब हो जाती है, उसका स्प्रे प्रति एकड़ 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml डाल करके हर 15 दिन पे आपको करते रहना है। यदि ये क्रिया आप करते हैं तो आप ये पाएंगे कि इससे आपके धनिया की खेती में, अमूमन जैसे आप फरवरी में मार्च में धनिया की खेती कर लेते हैं, धनिया उगा लेते हैं, उस तरीके की शानदार धनिया उगेगी और फिर आपको रेट अच्छे में मिलेंगे। क्योंकि अभी जो गर्मियों में धनिया की खेती करते हैं 50 रुपये से लेकर 100 रुपये किलो तक के रेट मिल जाते हैं, और हमारा किसान 80 से 90 दिनों में 1 एकड़ खेत है तो लगभग 2 से 3 लाख रुपया बड़े प्यार से, बड़े आसानी से कमाया जा सकता है। तो आप धनिया की खेती यदि तैयारी कर रहे हैं, धनिया की खेती की, तो इन चीज़ों
बातों का विशेष ध्यान रखें जिससे आपके धनिया की खेती में कोई दिक्कत ना हो। और बहुत सारे किसान जो लाभान्वित होते हैं और वो फ़ोन करते हैं कि हमारी बताई गई तकनीकों से उन्होंने बढ़िया मुनाफा किया है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। यदि आपको भी इस तरीके से आप धनिया की खेती करने का प्लान बना रहे हैं तो ये तरीका अपनाइएगा और इससे फ़ायदा होगा तो फ़ोन ज़रूर करिएगा। नंबर नोट कर लीजिए 9236114711 पे हमें फ़ोन करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।